वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबरों से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भदोही जिले में आगमन हो रहा है। 23 जून को सीएम के संभावित आगमन को लेकर भदोही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शनिवार को मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन, हेलीपैड व कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइन को सजाने, संवारने व रंग रोगन का काम तेजी से किया जा रहा है, जहां जिलाधिकारी ने निरीक्षण करते हुए तमाम निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भदोही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों में भी योग शिविर का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के KNPG कॉलेज सभागार में सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, DM व CDO ने दीप प्रज्वलित कर योग अभ्यास का शुभारंभ किया। भदोही शहर के मर्यादपट्टी रामलीला मैदान में योग संजीवनी ट्रस्ट की ओर से योगाचार्य विजय श्रीवास्तव की सानिध्य में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया था। भदोही शहर के ही हनुमान बाग में आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत धीरज सिंह द्वारा योग कराया गया था। निरंकारी मिशन द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भदोही शहर के रजपुरा संत निरंकारी आश्रम सहित अलग अलग स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। गुडवी बाल मित्र समुदाय संगठन द्वारा भी भदोही शहर के फुलवरिया में योग शिविर का आयोजन किया गया था। इसी तरह RS ग्रीन मिशन द्वारा भी भदोही शहर के फूलन देवी तिराहा पर मौजूद एक शिक्षण संस्थान में योग शिविर का आयोजन कराया गया था। इस दौरान छात्रों ने बढ़ चढ़कर योग किया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर के बटुक बाजार के पास अचानक एक साइकिल सवार राहगीर की मौत हो गई। मौत से जगापुर के बटुक बाजार में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज के धनापट्टी घनश्यामपुर निवासी 55 वर्षीय हिंचलाल गौतम शनिवार की सुबह 7 बजे साइकिल लेकर अपने घर से देवनाथपुर बाजार के पूरे मियाँ खां निवासी अपने रिश्तेदार नंदलाल गौतम के यहाँ गए थे। 3 घंटे बाद हिंचलाल गौतम साइकिल से घर की तरफ लौट रहे थे। सिंहपुर नहर के आगे जगापुर बटुक बाजार के पास पहुंचे तभी अचानक सीने में दर्द होने लगा। साइकिल खड़ी कर एक दुकान के चबूतरे पर बैठ गए और एक व्यक्ति से पानी मांगा। जब वह व्यक्ति पानी लेकर पहुंचा तो हिंचलाल गौतम जमीन पर गिरे पड़े थे। सूचना पर एम्बुलेंस कर्मी पहुंचे तो देखा कि मौत हो चुकी थी। उधर सूचना पर हिंचलाल गौतम के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। हिंचलाल गौतम के बेटे कमलेश गौतम की सूचना पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ऊंच के आइनच बीरमपुर गांव में एक नागिन को पकड़ने के लिए घंटों सपेरा मशक्कत करते हुए पसीना बहाता रहा। इस दौरान आइनच बीरमपुर गांव में भारी भीड़ जमा हो गई थी। घंटों मशक्कत के बाद प्रयागराज से पहुंचे सपेरे ने नागिन को काबू कर झोले में कैद कर लिया था। आइनच बीरमपुर गांव निवासी राजेश गौतम के घर में पिछले 1 सप्ताह से 6 फीट की नागिन समय समय पर दिखाई पड़ रही थी। परिवार के लोग भगाने की कोशिश करते तो वह कच्चे मकान में छिप जाती। राजेश गौतम के परिवार वालों का घर में रहना, सोना, उठना, बैठना तक दुश्वार हो गया था। परेशान परिजन प्रयागराज के रहने वाले झुल्लूर सपेरा को जानकारी दी थी। मौके पर पहुंचे झुल्लूर सपेरा ने घंटों मशक्कत के बाद नागिन को पकड़कर कैद कर लिया था। नागिन की लंबाई लगभग 6 फीट बताई गई है। सत्यम न्यूज सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी बाखूबी निभाने की कुवत रखता है। पिछले 6 दिनों से गंगा में समाये युवक का शव सत्यम न्यूज के रिपोर्टर रिंकू मिश्रा ने खोज निकाला है। आपको बता दें कि कोयरौना के सिमरात गंगा घाट पर स्नान करते समय गोपीगंज के चेरापुर निवासी राहुल विश्वकर्मा व ऋषि कुमार विश्वकर्मा 16 जून को लापता हो गए थे। हादसे के चौथे दिन ऋषि कुमार विश्वकर्मा का शव तो बरामद हो गया था, लेकिन राहुल विश्वकर्मा
विश्वकर्मा की तलाश जारी थी। शनिवार को सिमरात गंगा घाट से 18 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के नीबी गंगा घाट किनारे राहुल विश्वकर्मा का शव उतराया हुआ देखा गया। राहुल विश्वकर्मा का शव बहाव के साथ भाग रहा था। इलाके के मछुआरों ने इसकी जानकारी सत्यम न्यूज को दी थी, जहां हमारे रिपोर्टर रिंकू मिश्रा मौके पर पहुंचे और शव को लेकर गोपीगंज के इब्राहिमपुर गंगा घाट पर पहुंच गए थे, जहां राहुल विश्वकर्मा के परिजन शवदेह दहाड़ मारकर रोने लगे। उधर सूचना पर कोरोना पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शनिवार को बारिश के बीच गोपीगंज कोतवाली इलाके के बिरनई चेरापुर गांव में एक कच्चा खपरेल मकान का छत अचानक बैठ गया। मकान में मौजूद परिवार की महिलाओं ने भागकर जान बचा ली थी। चेरापुर बिरनई निवासी राम लोलारक शर्मा का गांव में ही कच्चा खपरेल मकान मौजूद है। इसी मकान में उसके भाई राधेश्याम शर्मा का परिवार भी रहता है। शनिवार की सुबह बारिश के बीच कच्चा खपरेल मकान की धरन लकड़ी बांस बल्ली आवाज करने लगी। मकान में राम लोलारक शर्मा की पत्नी गुंजा व राधेश्याम शर्मा की पत्नी गीतांजलि सो रही थी। तभी कच्चा खपरेल मकान का छत गिरने लगा। दोनों महिलाएं भाग खड़ी हुई। महिलाओं के बाहर निकलते ही मकान का छत भरभरा कर नीचे बैठ गया। मलबे के नीचे आने से अनाज, कपड़ा, बिस्तर सहित गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। राम लोलारक शर्मा ने आवासीय योजना के तहत मकान की सुविधा दिए जाने की मांग की है। ईंट लदी ट्रक के सामने अचानक तेज रफ्तार बोलेरो के आने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बोलेरो सवार को बचाने के चक्कर में ईंट लदा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक ट्रक में फंस गया था। राहगीरों ने मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा था। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के अमिलहरा बाजार के समीप एक तालाब के पास का है। एक ट्रक ईंट लादकर सुरियामा के दानूपुर से गोपीगंज की तरफ जा रही थी। अमिलहरा बाजार के तालाब के पास पहुंची तभी सामने एक बोलेरो आ गई। बोलेरो सवार को बचाने के चक्कर में ईंट लदी ट्रक सड़क के कच्चे दलदल पटरी में फंसकर पलट गई थी। चालक ट्रक के केबिन में फंस गया था, जिसे आसपास के लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकालते हुए अस्पताल भेजा था, जबकि मौके से चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया था। एक और केंद्र सरकार रेलवे स्टेशनों के सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन भदोही रेलवे स्टेशन से सटे मोड़ रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग बारिश से पूरी तरह जलमग्न हो गया है। मोड़ बाजार से रेलवे स्टेशन तक जाने वाला यह मार्ग पूरी तरह तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। शनिवार को जलमग्न रास्ते को लेकर इलाके के कैलाश, पन्ना, संजय, दिनेश, नन्हे जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन रास्ते पर जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। कहा कि मोड़ रेलवे स्टेशन का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जल निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसी पानी के बीच यात्री आवागमन करने को मजबूर हैं। खासकर महिलाएं व बच्चों को तो भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जल जमाव जैसी समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। कच्चे चक्रोट को काटकर एक मनबड़ किसान अपने खेत में मिला रहा था। इलाके के लोगों ने विरोध किया तो मनबड़ किसान गाली गलौज देते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। परेशान ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी थी। मामला कोयरौना थाना इलाके के इनार गांव गोसाईपुर गांव का है। गांव के डॉक्टर देवीलाल सरोज ने बताया कि गांव के एक प्राइवेट स्कूल से उनके घर तक एक कच्चा चक्रोट बना हुआ है। इस चक्रोट से 200 परिवारों का आवागमन होता है, लेकिन गांव का ही एक मनबड़ किसान कच्चे चक्रोट को काटकर अपने खेत में मिला रहा था। विरोध करने पर गाली गलौज पर उतारू हो गया। आखिरकार डॉक्टर देवीलाल सरोज की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने मनबड़ को चेताया कि अगर चक्रोट काटा गया तो कार्रवाई की जाएगी। औराई से जीटी रोड होते हुए माधो सिंह गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। जर्जर क्षतिग्रस्त सड़क पर गंदा पानी भी जमा हो गया है, जिससे इस रास्ते से आवागमन करना जंग जीतने के बराबर हो गया है। इलाके के वारिस अली, नावेद आलम, इसरार अहमद, इमरान अली, अयाज अहमद, सारिक अली ने बताया कि औराई जीटी रोड से माधो सिंह गाँव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। यह इलाका माधो सिंह बाजार, त्रिलोकपुर और ग्राम सभा भमौरा के अंतर्गत आता है।
3 ग्राम सभा को समेटने वाला यह इलाका पूरी तरह बदहाल है। सड़क के दोनों पटरियों पर नालियों का नामो निशान तक नहीं है, जिससे हल्की बारिश में भी सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। इलाके के लोगों ने पूर्व मंत्री औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल हो चुकी सड़क की समस्या को दूर किए जाने की गुहार लगाई है। औराई के हाईवे माधो सिंह गांव के पास बाइक सवार पिता पुत्र गिरकर घायल हो गए हैं। घायल पिता पुत्र को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था। बाइक के सामने अचानक छुट्टा पशु के आने से यह हादसा हुआ था। गोपीगंज के गांधी निवासी 19 वर्षीय गोलू अपने 40 वर्षीय पिता शिवकांत को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज से औराई की तरफ जा रहा था। माधो सिंह गाँव के पास पहुंचा तभी बाइक के सामने अचानक छुट्टा पशु आ गया, जहां गोलू ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बाइक हाईवे पर पलट गई थी। हादसे में दोनों पिता पुत्र जहां घायल हो गए थे, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। चौरी के जमुआ गांव में कुछ मनबड़ों ने हरे नीम के पेड़ को काट दिया गया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन हरियाली को हरने वाले मनबड़ अधिकारियों के जाने के बाद भी एक बार फिर नीम के पेड़ को काटने में जुट गए थे। इलाके के जमुआ निवासी लाल बहादुर यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए बताया कि इलाके के मुलायम सिंह यादव, प्रदीप यादव व राधेश्याम यादव नामक व्यक्ति ने मिलकर पेड़ को कटवा रहे थे, जिसकी शिकायत वन विभाग से की गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने मशीन को तो जब्त कर लिया, लेकिन वन विभाग की टीम जाने के बाद एक बार फिर मनबड़ों ने हरियाली को हरते हुए पेड़ को गिरा दिया था। लाल बहादुर यादव ने पत्र भेजते हुए पेड़ काटने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक का नंदापुर जिले का ऐसा ग्राम सभा है जो पिछले 40 सालों से अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है और नंदापुर के बासिंदे तमाम मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। ग्राम सभा के शर्मा बस्ती की हालत तो बद से बदतर है। इस बस्ती में 4 दशक पहले खड़ंजा बिछाया गया था, जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बदहाल हो गया है। शर्मा बस्ती के संजय शर्मा, अजय शर्मा, ओमकार नाथ शर्मा, मन्नू ने बताया कि क्षतिग्रस्त हो चुके खड़ंजे के चलते हल्की बारिश के बाद बस्ती में पानी लग जाता है। खड़ंजे का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है, जबकि इस खड़ंजे से बस्ती के 400 घरों के लोग आवागमन करते हैं। बदहाल खड़ंजे के चलते बस्ती का जीवन पूरी तरह बरसात में नरकी हो जाता है। रास्ते से गुजरने वाले साइकिल सवार आए दिन गिरकर चोटिल होते रहते हैं। शर्मा बस्ती के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव की बदहाली दूर किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में आगामी बाढ़ को लेकर बचाव और राहत के लिए जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने शनिवार को लाव लश्कर के साथ डेंगुरपुर गंगा घाट, पीपा पुल सहित छेछुआ, गंगा कटान जैसे क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। इस दौरान डेंगुरपुर छेछुआ के ग्रामीणों से जिला अधिकारी ने बातचीत करते हुए समाधान का भी निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि 22 बाढ़ चौकी राहत शिविर को सक्रिय किया गया है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम ने बताया कि 22 बाढ़ चौकियां, राहत शिविर, 40 छोटी, 15 बड़ी, 10 मझोली नाव को सक्रिय किया गया है। साथ ही एक सरकारी नाव, मोटर बोट व 13 गोताखोरों को तैनात किया गया है। बाढ़ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव कर दिया गया है। भदोही जिले में कुल 212 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। घोसिया के मोहल्ला ईदगाह हजरत अब्दुल मन्नान शाह मदनी की मजार पर एक दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। सालाना उर्स पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। यहाँ अकीदतमंदों ने मजार पर चादर पोशी करते हुए घोसिया इलाके के सहित जनपद में अमन, शांति, तरक्की के लिए दुआएं मांगी थी। उधर घोसिया चेयरमैन बेबी अबरार की तरफ से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से चादर चढ़ाई गई थी। सालाना उर्स को लेकर मजार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। 146वां सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम व अकीदत के साथ मनाया गया है। उर्स को लेकर मजार के आसपास मिठाई, खिलौने, अगरबत्ती, फूल, चादर, माला सहित तमाम तरह की दुकानें भी सजी थीं। उर्स को लेकर नगर पंचायत घोसिया की ओर से पेयजल, प्रकाश, साफ सफाई जैसी व्यवस्था भी कराई गई थी। उर्स को संपन्न कराने में हाफिज मिराज, सुहेल, सलमान, जाकिर हुसैन, हबीब आज लोग मौजूद रहे।
मोड़ करियाव मार्ग के बरमोहनी गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को अपने साथ लेकर चले गए थे। आलमगंज की तरफ से एक बाइक मोड़ की तरफ जा रही थी, तभी दूसरी बाइक मोड़ बाजार से करियाव की तरफ जा रही थी। बरमोहनी गांव के समीप पहुंची तभी दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी सगीर हसन खान का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने ज्ञानपुर पुरानी कचहरी के बगल उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त किया था। ज्ञानपुर निवासी हाजी सगीर हसन खान कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदस्य व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भदोही जिले के पूर्व सचिव थे। वह मदरसा अरबिया उलूम के संस्थापक व प्रबंधक भी थे। हाजी सगीर हसन खान सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और वह काफी हंसमुख मिलनसार भी थे। उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। ज्ञानपुर पुरानी बाजार वाली कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया है। चौरी के बरेला निवासी रमेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वह दबंगई के बल पर विवादित जमीन पर रास्ता बना रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कहा कि तहसील दिवस पर भी शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भेजे गए शिकायती पत्र में रमेश कुमार यादव ने कहा कि मामला रमेश चंद्र बनाम मूलचंद न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद दबंगई के बल पर विवादित जमीन पर रास्ता बनाया जा रहा है। शिकायती पत्र भेजते हुए रमेश कुमार यादव ने हो रहे रास्ता निर्माण को रोके जाने की मांग की है। शिकायतों के निस्तारण में अब मनमानी नहीं चलेगी। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सीओ चमन सिंह चावड़ा ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। बगैर शिकायतकर्ताओं के घर गए ऑफिस में बैठकर शिकायतों का निस्तारण करने वालों पर सीओ चमन सिंह चावड़ा का हथौड़ा चला है। शनिवार को भदोही जिले के तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सीओ चमन सिंह चावड़ा ज्ञानपुर तहसील में फरियाद सुन रहे थे। ज्ञानपुर भदोही औराई तहसील पर कुल 124 फरियादी पहुंचे थे, जहां मौके पर 15 शिकायतों का निस्तारण किया गया था। फरियाद सुनते हुए सीओ चमन सिंह चावड़ा ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम मौके पर पहुंचेगी। शिकायतकर्ताओं से हस्ताक्षर कराते हुए टीम अब मौके पर शिकायतकर्ताओं के साथ फोटोग्राफी भी करवाएगी। शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊंच के सुभाष नगर रोही में मौजूद मां अंबे फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के मैनेजर पर 35,33,605 रुपया हड़पने का आरोप लगा है। एसपी के निर्देश पर पेट्रोल पंप मैनेजर अखिलेश गिरी के खिलाफ ऊंच पुलिस ने पैसा हड़पने व गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के बड़ा गांव निवासी दिलीप मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा ने ऊंच पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि सुभाष नगर रोही में मां अंबे फिलिंग स्टेशन के नाम से उनके ससुर का पेट्रोल पंप मौजूद है और इस पेट्रोल पंप पर सुरियामा के मकनपुर मतेथु निवासी अखिलेश गिरी मैनेजर का काम देखते थे। श्वेता मिश्रा ने कहा कि उनके ससुर की तबीयत खराब थी। इस दौरान मैनेजर अखिलेश गिरी ने पेट्रोल पंप से 35,33,605 रुपये का गबन कर लिया है। अब एसपी के निर्देश पर उच्च पुलिस ने मैनेजर अखिलेश गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। असनाव बाजार के पसियान कला मल्लूपुर गांव में पीहू सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। संजय सरोज व रेखा देवी की 6 वर्षीय पुत्री पीहू सरोज के जन्मदिन को लेकर घर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जन्मदिन का केक काटने से पहले परिवार की महिलाओं ने जमकर ठुमके भी लगाए। परिवार के लोगों ने पीहू सरोज का 6वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह व धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर पीहू सरोज की दादी मुन्नी देवी, दादा रमाशंकर सहित लुद्दू सरोज, संध्या देवी, चंदन सरोज आदि ने उपहार भेंट करते हुए लंबे उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।